नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कंप्यूटर की बहुत सी नॉलेज दी है, तो आज हम बात कर रहे हैं नोटपैड की। नोटपैड क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। नोटपैड फाइल कैसे बनानी है, एडिट करना और व्यू मेन्यू, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है रमन और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कंप्यूटर कोर्स करवाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है नोटपैड। नोटपैड कैसे स्टार्ट करना है इसके बारे में हम समझेंगे। ऑल प्रोग्राम के बारे में हम समझेंगे। नोटपैड, विंडो 11, नोटपैड और हैव ए 6 बार। तो देखिए, आज हम पहले तो आपको स्टार्ट करने के बारे में बता देते हैं। स्टार्ट जैसे हम एक्सेल एमएस वर्ड चलाते हैं उसी तरह हम यहाँ से स्टार्ट बटन से नोटपैड लिखकर हम नोटपैड निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम पर जाकर अब बात करते हैं। जो विंडो 11 नोटपैड है उसके अंदर 6 बार होते हैं। ये 6 बार आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले टाइटल बार, जहां पर हम अपना टाइटल लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, वो हमारा टाइटल बार होता है। सेकंड है हमारा मेन्यू बार, जहां आपको एरो दिख रहा है ये हमारा मेन्यू बार होता है। इसके अंदर फाइल, गो टू और व्यू इस तरह से लिखा हुआ होता है। ये हमारा मेन्यू बार है। फिर आपको वर्क एरिया पता है, जहां पर हम कोई अपना वर्क कर सकते हैं। इसमें स्क्रॉल बार होता है राइट साइड में। स्टेटस बार थोड़ा नीचे होता है, जहाँ आपको एरो के साथ समझाया हुआ है यहाँ पर। फिर है टास्क बार। टास्क बार यहाँ ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, इसे टास्क बार बोला जाता है। आपको नोटपैड के 6 बार के बारे में पता लग गया है। तो आइए चलते हैं आगे। तो देखिए, अब आती है इसमें फाइल। फाइल में क्या क्या फंक्शन होता है इसके बारे में हम समझेंगे। फाइल में देखिए, सबसे पहले होता है न्यू फंक्शन। न्यू फंक्शन मतलब कोई भी आपको नए पेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो टू क्रिएट दी न्यू पेज, आप जैसे ही कंट्रोल के साथ एन दबाओगे तो आप नया पेज बना सकते हो। ये इसकी शॉर्टकट की है। फिर है न्यू विंडो, टू क्रिएट द न्यू नोटपैड विंडो, आप नए नोटपैड की विंडो को खोल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। यहां तक पता लगा। तो आगे चलते हैं ओपन। ओपन क्या होता है? ओपन होता है खोलना, किसी चीज को खोलना। जैसे कैसे करते हैं इसे? टू ओपन दी सेव फाइल, जो हमारी सेव फाइल हमने बनाई है उसको हम खोल सकते हैं। फिर है सेव, टू सेव द करंट फाइल, किसी भी वर्तमान फाइल को जो अभी आपने बनाई है उसको सेव करने के लिए। सेव एस, सेव एस क्या होता है? टू सेव द फाइल विद अनदर नेम, एक ही नाम से दूसरी फाइल को सेव करने के लिए सेव एस का यूज होता है। सेव ऑल, टू सेव द ऑल करंट ओपन फाइल, जितनी भी आपने अभी तक फाइल खोली हुई है उनको आप सेव कर सकते हैं सेव ऑल क्लिक करके। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट एस, जिससे सभी फाइल सेव हो जाते हैं। फिर आप कर सकते हो पेज सेटअप, टू सेटिंग द पेज, पेज सेटअप करने के लिए। फिर है प्रिंट, टू प्रिंट द करंट फाइल, वर्तमान फाइल मतलब जो अभी आप काम कर रहे हो उस फाइल को प्रिंट करने के लिए। क्लोज टैब, टू क्लोज द करंट ओपन टैब, जो वर्तमान में खुले हुए टैब हैं आप उनको बंद कर सकते हैं। फिर है एक्सिट, टू एक्सिट दी नोटपैड, नोटपैड से बाहर निकलने के लिए। यहाँ तक आपको फाइल के 11 पॉइंट पता लग गए हैं। ये आपका क्लियर हो चुका है, तो हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा एडिट का ऑप्शन। एडिट के ऑप्शन में क्या क्या होता है? अनडू, टू गो टू बैक कमांड, मतलब किसी भी
चीज को हम वापस आदेश देने पर, या से मान लीजिए हमें से कोई गलती हो जाती है या कोई चीज हमें गलती से कट जाती है तो उसको वापस लाने के लिए अनडू का उपयोग किया जाता है। कट टू कट दी सिलेक्ट वर्क, मतलब जो आपने सिलेक्टेड वर्क किया है, जिसको आपने सिलेक्ट किया है, चूज किया है बोल सकते हैं, आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल की बोलते तो कंट्रोल एक्स। फिर कॉपी टू कॉपी टी सिलेक्ट वर्क, मतलब जो आपने अभी अपने काम को सिलेक्ट किया है। देखिए, जब तक आप किसी काम को सिलेक्ट नहीं करोगे ना तो वो कट होगा, ना कॉपी होगा और ना ही पेस्ट होगा। इन चीज को आपने समझना जरूरी है। सिलेक्ट करना सबसे बड़ी बात है, जब आप सिलेक्ट करोगे तो ही आगे फंक्शन काम करेंगे। यहां तक समझ आया? तो कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। फिर है पेस्ट टू पेस्ट द कट एंड कॉपी वर्क, किसी भी काम को काटने और कॉपी करने के लिए पेस्ट का उपयोग किया जाता है। डिलीट टू डिलीट द सिलेक्ट वर्क, मतलब जो काम आप सिलेक्ट करोगे उसको ही डिलीट कर सकते हो। शॉर्टकट की है, डिलीट बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, वहां से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। फिर है फाइंड टू फाइंड द वर्ड, किसी भी शब्द को खोजने के लिए आप फाइंड कर सकते हो कंट्रोल एफ के माध्यम से। फिर है फाइंड नेक्स्ट, मतलब टू फाइंड द नेक्स्ट वर्ड, आगे शब्दों को खोजने के लिए, मतलब जो चीज आपने एक बार लिखी है, मान लो वो आपके वर्क में 10 बार है, तो आप 10 बार उसको देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि वो चीज सही है या नहीं, तो आप फाइंड नेक्स्ट का उपयोग कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट की है F3। फिर फाइंड प्रीव्यू टू फाइंड द प्रीव्यू वर्क, मतलब पिछले काम को खोजने के लिए या देखने के लिए आप फाइंड प्रीव्यू का यूज कर सकते हो। फिर है रिप्लेस टू रिप्लेस दी वर्ड, किसी भी शब्द को बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा है विकास, अब मैं विकास की जगह चाहता हूं कि यहाँ पर रमन आ जाए, मैं अपना नाम चाहता हूं, तो वहां ऊपर आएगा विकास और नीचे जो रिप्लेस है उसमें मैं अपना नाम डाल देता हूं रमन, और सिलेक्ट कर देता हूं तो रिप्लेस हो जाता है, वहां पर नाम बदल जाता है। ये चीज मैं आपको MS वर्ड एक्सेल में कर दिखाऊंगा और नोटपैड में भी। इसकी अगली वीडियो आ जाएगी, कैसे नोटपैड में आप काम कर सकते हो। गो टू गो टू दी वन लाइन टू अदर लाइन, मतलब गो टू का मतलब है आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकते हो, या आप किसी पेज को सर्च कर सकते हो, किसी वर्कशीट को सर्च कर सकते हो। फिर आता है सिलेक्ट ऑल टू सिलेक्ट दी ऑल वर्क, सभी काम का चयन करने के लिए, मतलब सभी काम को सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट ऑल का यूज कर सकते हो, जो हमारी कंट्रोल ए शॉर्टकट की है। फिर है आपको डेट एंड टाइम 12 पॉइंट टू इंसर्ट दी डेट एंड टाइम, डेट और टाइम को लाने के लिए यहाँ पर F5 का यूज कर सकते हो। फिर है फॉन्ट टू चेंज दी फॉन्ट टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल बदलने के लिए आप फॉन्ट का यूज कर सकते हो। यहां तक हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, तो अब हम चलते हैं अपने व्यू मेन्यू पे। व्यू मेन्यू पर आ जाते हैं। व्यू मेन्यू में देखिए क्या होता है। व्यू मेन्यू सबसे पहले है इसमें जूम का ऑप्शन टू जूम दी नोट पैड पेज, नोट पैड पेज को जूम करने के लिए, मतलब जूम इन और आउट करते हो, जैसे बड़ा कर देखने के लिए। स्टेटस बार टू हाइड एंड शो दी स्टेटस बार, जो हमारा स्टेटस बार होता है नीचे, उसको हाइड और शो, मतलब छुपाने और दिखाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। वर्ड व्रैप टू इनेबल एंड डिसेबल वर्ड व्रैप,
वर्ब रैप को सक्षम और असक्षम करने के लिए, मतलब हिडन हैंड शो करने के लिए वर्ड रैप का भी यूज कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।